नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मणिपाल सिग्ना की पॉलिसी खरीदने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और मणिपाल सिग्ना की पॉलिसी से हम कैसे कैशलेस क्लेम ले सकते हैं, कैसे हम रिम्बर्समेंट क्लेम ले सकते हैं, यानी कि उसका यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि मणिपाल सिग्ना का जो हेल्थ कार्ड है वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, यानी कि कैसे हम उससे एडमिट हो सकते हैं, कौन से इलाज उसमें कवर होते हैं और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इलाज कराने से पहले, ताकि क्लेम लेते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी को ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी के बारे में। इंडिविजुअल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो पॉलिसी हम किसी एजेंट से परचेज करते हैं या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल से या फिर डायरेक्ट मणिपाल सिग्ना की वेबसाइट से जाके भी हम परचेज कर सकते हैं। उस पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। उस पॉलिसी के अंदर हम अपनी पॉलिसी की लिमिट अपने प्लान के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो पॉलिसी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज करते हैं जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां कवर हो जाए और उस पॉलिसी से हमें आसानी से इलाज मिल जाए और हमारी जो फैमिली है वो उस पॉलिसी से प्रोटेक्ट हो जाए, यानी उनको जब भी क्लेम चाहिए तो वो आसानी से मिल जाए और कोई फाइनेंशियली बर्डन ना झेलना पड़े किसी बीमारी को लेकर। अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेट पॉलिसी की। कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है वो पॉलिसी जो पॉलिसी हमें या तो अपने एम्प्लॉयर से मिलती है या किसी प्राइवेट संस्था से मिलती है। जब भी हम किसी प्राइवेट संस्था के अंदर काम करते हैं तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, यानी कि उस संस्था का जो मालिक है, वो अपने एम्प्लॉय को एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर उसकी फैमिली के मेंबर भी ऐड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस पॉलिसी से इलाज ले सकता है, यानी कि अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी से इलाज करा सकता है। उसको ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। तो ये दो टाइप की पॉलिसी होती है, इंडिविजुअल पॉलिसी और कॉर्पोरेट पॉलिसी। पॉलिसी खरीदने से पहले और पॉलिसी मिलने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें बात करनी है इंडिविजुअल पॉलिसी के बारे में। इंडिविजुअल पॉलिसी जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो पॉलिसी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर हमारे नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कि हमारा जो हेल्थ कार्ड है मणिपाल सिग्ना का वो किस हॉस्पिटल में चल पाएगा, उसके बारे में भी हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए। आगे हम उस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती है। जब हमें पॉलिसी मिलती है, कुछ बातें हमें पॉलिसी के मिलने से ही पहले पता होना चाहिए कि कितने वेटिंग पीरियड है। जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जब भी हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी मणिपाल सिग्ना की, तो 1 मंथ तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, यानी कि 1 महीने का वेटिंग पीरियड तो वो हो गया। उसके अलावा भी कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे कि सर्जरी को लेके 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। जब हमें कोई सर्जरी करानी होगी तो हमें 2 साल तक इंतज़ार करना होगा। अगर उससे पहले हम अपनी सर्जरी कराते हैं तो वो सर्जरी का जो खर्चा है वो मणिपाल सिग्ना के कार्ड से कवर नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा आपके पास पॉलिसी होते हुए भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और भी बीमारियों को लेके बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं। उन वेटिंग पीरियड का जिक्र जो है आपकी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ है, तो आप ध्यान से उनको पढ़िए। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी की। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड नहीं होता। जैसे ही आपके पास पॉलिसी मिल जाती है, जैसे ही आपके पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उस दिन से ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी की टर्म्स आपको कॉर्पोरेट के अंदर भी पढ़नी है, यानी कि अगर आपके पास ग्रुप पॉलिसी है तो उसकी भी टर्म्स पढ़ के ही आप उसका इस्तेमाल करोगे तो ईजी तरीके से आप क्लेम ले पाओगे। अदरवाइज आपको क्लेम लेने में प्रॉब्लम रहेगी। कुछ वेटिंग पीरियड उसके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर जो मैटरनिटी का क्लेम है वो कवर होता है। अब बात करते हैं पॉलिसी की लिमिट को लेकर। पॉलिसी की एक लिमिट बनी होती है, जैसे कि 5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर तो आप अपना प्लान चेंज करके
पॉलिसी की लिमिट को कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी आपको 5 लाख की मिली है तो 5 लाख तक का ही आप इलाज करा सकते हो। आप उसको 4 लाख की नहीं कर सकते या फिर उसको 8 लाख की नहीं कर सकते, ना ही आप उसको 10 लाख की कर सकते हो। जो आपको मिल गई वो मिल गई। लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, मान के चलो आपको 5 लाख की जरूरत पिछले साल थी, लेकिन अब आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, यानी कि घर में कुछ ऐसी बीमारियां आ गई या कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि भविष्य में आपको 10 लाख की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके अंदर आप अपना प्लान अपडेट करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, जिसके अंदर आपको और बेनिफिट भी मिल जाएंगे, साथ में आपकी पॉलिसी की लिमिट भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए और तभी पॉलिसी परचेज कीजिए जब आप इसको समझ जाएं अच्छे से। तो आप अपने कार्ड का भी इस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए कि आपकी जो ज़रूरत है वो पॉलिसी की लिमिट के अंदर ही पूरी हो जाए, यानी कि आपको पे ना करना पड़े हॉस्पिटल को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब आपने पॉलिसी परचेज कर ली, पॉलिसी की लिमिट को भी देख लिया, पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस को भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किस हॉस्पिटल में करेंगे। इसके लिए हमें नेटवर्क हॉस्पिटल का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं तो वहाँ पे हमें कैशलेस इलाज मिलेगा, यानी कि बगैर कोई पैसे दिए हुए फ्री इलाज मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि कैशलेस क्लेम ही लीजिए, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाइए। वो नेटवर्क हॉस्पिटल आपको पता लगेगा, आपको मणिपाल सिग्ना की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डाल के भी आप लोग अपने नज़दीक में जितने भी हॉस्पिटल मणिपाल सिग्ना से जुड़े हुए हैं उनमें जाके आप लोग आसानी से ट्रीटमेंट ले सकते हो बगैर कोई पैसा दिए। अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो, यानी कि ऐसा कोई हॉस्पिटल जो मणिपाल सिग्ना से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे अगर जाके आप लोग एडमिट हो जाते हो या फिर अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो वहाँ पे आपको शुरू से लेके लास्ट तक सभी पेमेंट हॉस्पिटल को पे करनी पड़ेगी। और बाद में जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अपने बिल रिम्बर्स करने होंगे, यानी कि क्लेम करने होंगे, क्लेम फॉर्म ए भर के, क्लेम फॉर्म बी भर के। तो दो टाइप के क्लेम मिलते हैं, एक मिलता है कैशलेस क्लेम, एक मिलता है रिम्बर्समेंट क्लेम। कोशिश कीजिए कि आप लोग कैशलेस क्लेम ही ले पाएं। कोशिश कीजिए कि आप लोग जब भी ट्रीटमेंट कराएं तो किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में कराएं जहां पे आप लोग आसानी से अपना कैशलेस क्लेम ले सको, यानी कि अपने कार्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सको। नेटवर्क हॉस्पिटल का पता होने के बाद आप लोग उस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से मिलिए ओपीडी के अंदर। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको एडमिट होना है। एडमिट होने से पहले आप लोग अपने टीपीए की टीम से मिलिए, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए की टीम होती है उनसे मिलिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए और वेरीफाई कराने के बाद आप एडमिट हो जाइए। कैशलेस क्लेम का प्रोसेस हॉस्पिटल की तरफ से किया जाता है। आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, पूरा प्रोसेस हॉस्पिटल की टीम करती है। लेकिन अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हो तो वहाँ पे पेमेंट देने के बाद जो प्रोसेस आपको करना है, यानी कि बिल जो क्लेम करने हैं, वो सारा प्रोसेस आपको खुद करना होता है। क्लेम फॉर्म ए भरना, क्लेम फॉर्म बी भरना, सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगाना और इंश्योरेंस कंपनी के एड्रेस पे भेज। तो इस टाइप से दो प्रोसेस होते हैं, कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्लेम का। इन दोनों प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप लोग अपने कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे से उस चीज़ का बेनिफिट भी उठा सकते हो, फ्री में इलाज करा। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड है वो आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपना ट्रीटमेंट कराने में। इस वीडियो को देख के आप लोग कंप्लीट प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग सवाल मुझसे जरूर पूछिए। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जितने भी मणिपाल सिग्ना के पॉलिसी होल्डर हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग समझ सकें कि अपने हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल उनको कैसे अपने ट्रीटमेंट के दौरान करना है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।